स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है IT बाय अनुराग। इंट्रोडक्शन टू डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होती है? डिक्शनरी भी एक हमारे पास डाटा टाइप है, लेकिन ये क्या होती है? इट इज़ अ मैपिंग बिटवीन अ सेट ऑफ कीज़ एंड अ सेट ऑफ वैल्यूज़। तो इसके अंदर होगी की वैल्यू पेयर जो होगा वो एक एन आइटम होगा। की वैल्यू जो पेयर है उसको सेपरेट किया जाएगा कोलन के द्वारा, और जो इसके कॉन्जिक्यूटिव आइटम्स हैं उनको सेपरेट किया जाएगा कोमा के द्वारा। जो आइटम्स हैं डिक्शनरी में वो अनऑर्डर्ड होती हैं। तो देखते हैं हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं डिक्शनरी को। टू क्रिएट अ डिक्शनरी द आइटम एंटर्ड सेपरेटेड बाय कोमा एंड एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रेसेस। जितने भी डिक्शनरी हम बनाएंगे उनके जो की वैल्यू पेयर हैं उनको हम कोलन के द्वारा सेपरेट करेंगे, और जो आइटम्स हैं उनको कोमा के द्वारा क्या किया जाएगा? सेपरेट किया जाएगा, और उन सबको कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमें एनक्लोज करना है। तो इस तरह से हमारा कुछ होगा। आप यहाँ पर एक एग्जांपल देख रहे हैं डिक्शनरी 3। डिक्शनरी 3 के अंदर क्या कर रहे हैं हम? कर्ली ब्रेसेस के अंदर मोहन के मार्क्स जो आए हैं वो 95 आए हैं। राम है जो है स्ट्रिंग और कोलन, उसके बाद 89। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? डिक्शनरी को बना सकते हैं। और डिक्शनरी 3 को हमने लिखा है, प्रिंट एंटर दबाया है तो हमारे सामने डिक्शनरी के वैल्यूज़ को इस तरह से प्रिंट कराया है। तो एक्सेस कैसे कर सकते हैं हम आइटम्स, डिक्शनरी के आइटम्स को? तो आइटम्स ऑफ डिक्शनरी आर एक्सेस्ड वाया कीज रादर देन देयर रिलेटिव पोजीशंस और इंडिसेस। जैसे कि हम स्ट्रिंग और लिस्ट में कर रहे थे कि वहाँ पे इंडिसेस की हेल्प से हम उनके एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे थे, लेकिन डिक्शनरी में हम क्या करेंगे? कीज देंगे, और कीज की हेल्प से हम उनकी वैल्यूज़ को प्रिंट करा सकते हैं, एक्सेस करा सकते हैं। जैसे कि हमारे सामने ये एग्जांपल दिया हुआ है डिक्शनरी 3, मोहन 95, राम 89। तो जैसे कि हमें राम के की वैल्यू देखनी है तो हम क्या करेंगे? डिक्शनरी 3 डिक्ट 3 ब्रैकेट में राम लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे तो उसकी वैल्यू 89 प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? डिक्शनरी की आइटम्स को एक्सेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है डिक्शनरी क्या होती है नेचर में। डिक्शनरी आर म्यूटेबल, मतलब इनकी वैल्यूज़ को हम चेंज कर सकते हैं, बेशक वो पहले से ही बनाए जा चुके हैं। तो देखिए, जैसे कि हम करते हैं एडिंग अ न्यू आइटम। अगर हमें न्यू आइटम को ये डिक्शनरी के अंदर ऐड करनी है, तो जैसे कि डिक्शनरी 1 के अंदर मोहन, राम, सुहेल, संगीता था, और इसके अंदर हमें अब मीना डालना है। तो मीना को कैसे डालेंगे? डिक्शनरी 1 और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम मीना लिख देंगे, इक्वल्स टू 78 कर देंगे। फिर उसके बाद हम उस डिक्शनरी को प्रिंट करते हैं, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि आउटपुट के अंदर हमें दिख जाता है कि मीना जो है वो इस डिक्शनरी के अंदर ऐड हो चुकी है, की वैल्यू पेयर ऐड हो चुकी हैं। ध्यान ये रखना है कि स्ट्रिंग डाटा टाइप होगा तो उसको सिंगल कोट के अंदर हमें एनक्लोज करना है। फिर उसके बाद क्या हम मॉडिफाई कर सकते हैं एग्जिस्टिंग आइटम की डिक्शनरी को? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? ध्यान दीजिएगा। तो डिक्शनरी 1 में मोहन 95, राम 89 है, और सुहेल जो है 92 है, संगीता 85 है। जब हम डिक्शनरी 1 में सुहेल को इक्वल्स टू 93.5 करते हैं तो इस तरह से असाइनमेंट हो जाती है, और एंटर करते हैं। फिर उसके बाद डिक्शनरी 1 को प्रिंट करते हैं तो हमारे सामने दिखता है कि यस, सुहेल के 93.5 चेंज हो चुके हैं। तो इस तरह से हम डिक्शनरी के आइटम्स की वैल्यूज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद डिक्शनरी पे ऑपरेशन कौन कौन सी लगती हैं? डिक्शनरी एक्सेप्ट मेंबरशिप, अदर ऑपरेशंस लाइक कॉन्कैटिनेशन, रेपिटेशन एंड स्लाइसिंग आर नॉट सपोर्टेड बाय डिक्शनरी। तो डिक्शनरी क्या है? कॉन्कैटिनेशन, रेपिटेशन, स्लाइसिंग को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन मेंबरशिप को करती है। तो देखिए किस तरह से मेंबरशिप को इसमें यूज कर सकते हैं हम लोग। द मेंबरशिप ऑपरेटर इन, जो इन है वो चेक करता है कि की इज प्रेजेंट इन द डिक्शनरी। अगर वो है तो प्रेजेंट है तो उसको ट्रू करेगा, अदरवाइज वो क्या शो करेगा? फॉल्स करेगा। तो डिक्शनरी 1 के अंदर हमने मोहन, ये जो भी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो डाले थे, तो हम चेक करना चाहते हैं कि पर्टिकुलर एलिमेंट उसके अंदर है या नहीं। तो सुहेल इन डिक्शनरी 1, तो आंसर आ गया ट्रू, क्योंकि ये हमारी डिक्शनरी के अंदर थी। जैसे हम करते हैं नोट इन का मतलब करते हैं डिक्शनरी सुहेल को दोबारा से चेक करने की कोशिश की है नोट इन की हेल्प से, मेंबरशिप ऑपरेटर की हेल्प से, तो उसने रिजल्ट प्रोड्यूस किया फॉल्स, क्योंकि वो उसके अंदर है। तो उसके बाद हम करते हैं ट्रैवर्सिंग ऑफ अ डिक्शनरी। डिक्शनरी के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम ट्रैवर्स किस तरह से करेंगे? ये करेंगे हम सिर्फ और सिर्फ फॉर लूप की हेल्प से। तो मेथड 1 देखिए आप लोग, मेथड 1 के अंदर क्या लिखा है? इन दिस मेथड द की ऑफ द डिक्शनरी टू गेट कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू अमंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डिक्शनरी एज इलिस्ट्रेटेड बिलो। इन्होंने क्या कहा है कि फॉर की इन डिक्शनरी का नाम क्या लिखा है? डक्ट 1 लिखा है। तो प्रिंट की कोलन डिक्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की लिखा है। तो हर एक की जो उसके अंदर आती रहेगी डिक्शनरी के अंदर, वो उसके कोरस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू को प्रिंट करता रहेगा, ठीक है। इसमें वाइल लूप नहीं चलता, इसमें सिर्फ फॉर लूप चलता है।
तो जो दूसरा मेथड है इसके अंदर, उस मेथड में हमने क्या किया कि कोमा वैल्यू इन डिक्शनरी वन डॉट आइटम, ठीक है, इसका हमने एक फंक्शन यूज़ कर लिया है, तो उसके हिसाब से हमने इसको डिक्शनरी के एलिमेंट्स को एक्सेस किया है। आई होप आप लोगों को ट्यूपल्स एंड डिक्शनरी समझ में आ गया होगा। डिक्शनरी करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं। तो डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिक्ट नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं। और जैसे कि हमें पता है डिक्शनरी को करली ब्रेसेस से क्या किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है एंड क्लोज किया जाता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देते हैं मोहन, और कैरेक्टर डाटा टाइप है, इसको इससे क्या कर देते हैं एंड क्लोज कर देते हैं। फिर उसके बाद कोलन यूज़ करना है। मोहन के जो नंबर आए थे वो 95 हैं, या मोहन की वैल्यू 95 है, कोमा। फिर उसके बाद हम करते हैं यहाँ पर राम की जो वैल्यू है यहाँ पर आई थी हमारे पास 89, और अभी हमने राम को क्या किया है, राम स्ट्रिंग को एनक्लोज नहीं किया, तो इस वजह से ये दिक्कत आ रही थी। फिर उसके बाद कोमा लगाकर हम यहाँ पे लिखते हैं सुहेल, और सिंगल कोट के अंदर इसको बंद कर देते हैं। इसकी वैल्यू हम प्रोवाइड करा देते हैं 92, कोमा एक और वैल्यू इसमें डाल देते हैं, सिंगल कोट लगाएंगे स्ट्रिंग डाटा टाइप के लिए। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं नेक्स्ट संगीता, ये भी कैरेक्टर डाटा टाइप है, इसकी वैल्यूज़ कर देते हैं हम यहाँ पर 85। और इसके बाद हमारे एलिमेंट्स हम इतनी बनाने जाते हैं, तो करली ब्रेसेस में हमने इसको एनक्लोज किया। उसके बाद एंटर करते हैं। एंटर प्रेस करने के बाद अब हम देखते हैं कि क्या ये इस डिक्शनरी में आए हैं या नहीं। तो हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले डिक्ट 1 लिखने के बाद हम एंटर प्रेस करते हैं, तो ये देखिए हमारे पास डिक्शनरी हमने क्रिएट कर दी है। अब डिक्शनरी के जो हैं एलिमेंट्स को एक्सेस करना है। जैसे कि हमने स्ट्रिंग, टपल या लिस्ट में किया था, हम वहाँ पर इंडेक्स दे रहे थे, यहाँ पर हमने इंडेक्स नहीं देने, यहाँ पे हमने क्या देनी है, की देनी है, और उसकी वैल्यू वहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, डिक्ट 1 के बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं लिख देता हूँ राम क्या था हमारे पास, कैरेक्टर डाटा टाइप थी, तो राम स्ट्रिंग डाटा टाइप है, और राम को करते हैं क्लोज। उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं, तो ये देखिए इसके अंदर हमने इसके नाम जो है गलत टाइप किया था। तो डिक्ट 1 स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिखना है राम, स्क्वायर ब्रैकेट को करना है एनक्लोज, और उसके बाद एंटर प्रेस करना है। तो ये देखिए राम की वैल्यू क्या थी, 89 थी। तो इस तरह से हम अपने जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम कहें डिक्शनरी की जो प्रॉपर्टी है कि डिक्शनरी की होती है म्यूटेबल होती है, तो चलिए करते हैं हम डिक्शनरी का म्यूटेबल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू को रीअसाइन कर सकते हैं। तो करके देखते हैं, जैसे कि डिक्ट 1 के अंदर हम राम की ही वैल्यू को री इनिशियलाइज करते हैं या कुछ और वैल्यू चेंज करते हैं। तो राम को हम इक्वल्स टू, यहाँ पर अब हम 89 की बजाय 98 कर देते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। फिर उसके बाद डिक्ट 1 को प्रिंट कराते हैं। तो ये देखिए राम की वैल्यू पहले 89 थी, अब कितनी वैल्यू होगी है उसकी, 98 हो चुकी है। तो इस तरह से हम डिक्शनरी को म्यूटेबल है ये भी दिखा दिया हमने। अगर हमने कोई वैल्यू को क्या करना है, मॉडिफाई करना है, तो वो मॉडिफाई भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया, इसी को मॉडिफाई कहते हैं। और मान लिया कि म्यूटेबल का मतलब तो ये बेसिकली हमने मॉडिफाई करके दिखाया है। म्यूटेबल करना है कि इसके अंदर कोई और वैल्यू ऐड करनी है, तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि डिक्ट 1 में हम डालना चाहते हैं, सिंगल कोट के अंदर हम लिख देते हैं अनु, और इसको एनक्लोज करते हैं, इसको वैल्यू असाइन करते हैं अनु को 99 और एंटर प्रेस करते हैं। तो देखते हैं अब क्या हमारी जो वैल्यू है उसके अंदर आई है या नहीं। तो डिक्ट 1 को एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए इसके अंदर हमारे पास पहले हमारे पास 4 एलिमेंट्स थे, अब हमारे पास एलिमेंट्स हैं 5, जो कि हमने यहाँ पर ऐड किया है अनु, जिसकी वैल्यू है 99। तो इस तरह से हम जो है इसके अंदर एक नए आइटम को ऐड भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है डिक्शनरी के ऊपर ऑपरेशन कौन कौन सी कर सकते हैं। डिक्शनरी के अंदर हम कॉन्कैटिनेशन, रेपिटेशन या स्लाइसिंग नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, इन और नॉट इन का। तो चलिए करके देखते हैं। डिक्शनरी 1 में हम पता करना चाहते हैं कि हमारे में ये राम है, राम नहीं सुहेल कर लेते हैं कि सिंगल कोट के अंदर हम इसको लिखते हैं सुहेल है या नहीं है इन डिक्ट 1 और प्रेस करते हैं एंटर। तो ये ट्रू दे रहा है क्योंकि सुहेल नाम का व्यक्ति उसके अंदर था। अगर मैं नोट इन करता हूँ तो नोट इन का देखते हैं क्या होगा। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, सिंगल कोट के अंदर यहाँ पर लिख देता हूँ तनु नोट इन, सबसे पहले तनु इन डिक्ट 1, एंटर प्रेस करता हूँ तो फॉल्स आ गया है। अब मैं देखो क्या करता हूँ इसके अंदर अब मैं लिखता हूँ तनु नोट इन डिक्ट 1
तो एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखिए ट्रू। तो ये पहले हमने क्या चला के देखा था कि तन्नू इसके अंदर है, जबकि नहीं थी तो फॉल्स आ गया। अब मैंने कहा तन्नू नॉट इन डिक्शनरी 1, तो क्योंकि इसके अंदर डिक्शनरी 1 के अंदर नहीं है तो हमारे पास क्या प्रिंट हुआ है, ट्रू वैल्यू प्रिंट हुई है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने इसके ऊपर जो है मेंबरशिप ऑपरेटर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, स्लाइसिंग, रेपिटेशन या कॉन्कैटिनेशन डिक्शनरी पर अलाउ नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद अगर हमें जो डिक्शनरी के वैल्यूज़ को हमें एक्सेस करना है या ट्रैवर्स करना है, तो ट्रैवर्सिंग किस तरह करेंगे, मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को, फॉर लूप की हेल्प से करेंगे। तो न्यू फाइल पर क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, फॉर की इन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, dict1 नाम से एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। यहाँ पर एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर हम लिखते हैं dict1 में हम वैल्यूज असाइन करते हैं, कर्ली ब्रेसेस ऑन, यहाँ पर लिखते हैं हम अनु, इसकी वैल्यू देते हैं हम 99, कोमा प्रेस करते हैं, फिर यहाँ पर लगाते हैं सिंगल कोट के अंदर मनु, सिंगल कोट, इसको भी वैल्यू देते हैं हम 98। उसके बाद हम करते हैं सिंगल कोट के अंदर तन्नू और इसकी वैल्यू हम असाइन करते हैं 77 और कर्ली ब्रेसेस को करते हैं हम बंद। उसके बाद अब इसके वैल्यूज़ को हमें क्या करना है, एलिमेंट्स को क्या करना है, एक्सेस करना है। इसके लिए हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं, फॉर की इन dict1। उसके बाद हम एंटर प्रेस करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हम प्रिंट करने के बाद हम यहाँ पर लिखते हैं राउंड ब्रेसेस के अंदर की, कोमा, डबल कोटेशन के अंदर हम करते हैं कोलन, फिर उसके बाद कोमा, फिर यहाँ पर लिखते हैं हम dict1, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिख देते हैं की, और फिर उसके बाद इसको करते हैं क्लोज। फिर इस स्क्रिप्ट को हम करते हैं सेव, फाइल सेव। उसके बाद हम इसकी लोकेशन को चूज़ करते हैं कि किस लोकेशन पे ये जाकर सेव होना चाहिए। तो यहाँ पे पाइथन सीरीज़ पर क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं। अब यहाँ पर हम क्वालिफाइड नेम टाइप करते हैं, क्वालिफाइड नेम करते हैं dict_4.py से मैं इसको सेव करता हूँ। तो सेव करने के बाद अब इसको हम रन करते हैं। रन मॉड्यूल F5 पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये देखिए कि 99, 98 और 97 इस प्रकार से हमने इनके वैल्यूज़ को भी क्या कर लिया, रन कर लिया। तो इस तरह से आज हमने किया है डिक्शनरी। आई होप आप लोगों को डिक्शनरी और टपल दोनों समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गए हैं तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस चैनल अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय।